तो हम CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि फाइंडिंग मोस्ट एफिशिएंट एंड लीस्ट एफिशिएंट वर्किंग पर्सन्स अमोंग ABC, यानी कि ABC 3 पर्सन्स होंगे, उनमें से कौन बहुत अच्छे से काम करेंगे, यानी किसकी वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है और किसकी वर्किंग कैपेसिटी कम है। तो उसे जानने के बारे में उस टॉपिक से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है कि तो यही है प्रॉब्लम। A and B complete a work in 30 days. B and C complete the same work in 24 days, whereas C and A complete the same work in 28 days. Based on these statements, which of the following conclusions is correct? तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि A और B ये दोनों पर्सन्स मिलकर एक काम को यानी एक वर्क को 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर देंगे। उसी तरह B अगर BC वाला कॉम्बिनेशन होगा, तो अगर B और C मिलकर काम करेंगे तो वही काम सेम वर्क उनको सिर्फ 20-50 दिन लेंगे, यानी 24 डेज, ओनली 24 डेज। फिर है C and A कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 डेज। अगर वही काम को हम C और A दोनों मिलकर करेंगे तो उनको 28 डेज पड़ेगा। तो बेस्ड ऑन दिस तो ये सब कुछ है बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन और उनका वर्किंग डेज, इस बेसिस पर हमें एक कंक्लूशन मालूम कर लेनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिया गया है। C इज़ मोस्ट एफिशिएंट, B इज़ लीस्ट एफिशिएंट, B इज़ मोस्ट एफिशिएंट बट लीस्ट एफिशिएंट वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो C इज़ द मोस्ट एफिशिएंट बट लीस्ट एफिशिएंट वन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड A इज़ द लीस्ट एफिशिएंट। तो यहाँ पर तो हमें ये पता लगानी चाहिए कि कौन मोस्ट एफिशिएंट है और लीस्ट एफिशिएंट है, और ये भी देखनी चाहिए कि अगर हम मोस्ट एफिशिएंट जान सकते हैं और लीस्ट एफिशिएंट को नहीं जान पाएंगे, यानी कि और वो भी हमें देखनी चाहिए। तो ऑप्शंस तो उस तरह है। तो बेस्ड ऑन ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन मोस्ट एफिशिएंट है और कौन लीस्ट एफिशिएंट है। तो ये हमें देख लेनी चाहिए। तो इसलिए इसको जानने के लिए हम इक्वेशंस बनाएंगे। अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे तो अगर उनको सॉल्व करेंगे तो हमें इंडिविजुअल वर्क डन आ जाएगा उन इक्वेशंस में बेस्ड ऑन दिस वर्किंग डेज में। तो हमें वर्क डन बी W को लेट द वर्क डन बी W उस तरह इमेजिनेशन कर लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो W बी द टोटल वर्क, यानी कि वो जो पूरा काम करनी चाहिए, टोटल वर्क सारा काम, उससे हमें W अज्यूम कर लेंगे। अगर आधा काम है तो W/2। अगर 3/4 ऑफ द काम का मतलब 3/4 ऑफ द वर्क, यानी कि 3/4 इंटू W उस तरह। तो उन बेसिस में हमें देख लेना चाहिए। इसलिए हमें वर्क डन W ले रहे हैं यहाँ पर। तो वर्क डन बाय A and B टुगेदर फॉर 1 डे। तो A and B अगर दोनों काम करेंगे एक दिन में, कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, दैट इज नथिंग बट W/30। ये क्यों है कि A and B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। अगर A और B दोनों मिलकर काम करेंगे तो 30 डेज पड़ेंगे। तो एक दिन वो दोनों मिलकर W/30 1/30th ऑफ W 1/30th ऑफ W वर्क, यानी कि टोटल वर्क में ओनली 1/30th फ्रैक्शन करेंगे। अगर दैट इज़ फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। अगर हम 30 दिन के लिए लेते हैं तो W/30 इंटू 30 कैंसिल W, यानी कि पूरा काम हो जाएगा एट द एंड ऑफ 30 डेज। इसलिए एक दिन के लिए ये कितना काम करेगा, दैट इज़ नथिंग बट ये। और एक दिन के लिए B कितना कुछ काम कर सकता है इन टर्म्स ऑफ दैट टोटल वर्क डन। तो यही है B। ये का मतलब
ये कितना काम कर सकता है एक दिन के लिए, और बी का मतलब बी कितना काम कर सकता है एक दिन के लिए। तो दोनों ऐड करेंगे तो हमें इंटायरली W/30 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों मिलकर 30 डेज लेंगे वो काम करने के लिए। तो एक दिन के लिए अगर टोटल काम W है तो एक दिन का काम W/30। उसी तरह वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर फॉर 1 डे W/24, क्योंकि बी और सी दोनों वही काम 24 डेज लेंगे कंप्लीट करने के लिए, इसलिए एक दिन के लिए W/24। यानी कि बी एक दिन के लिए कितना काम कर सकता है, सी एक दिन के लिए कितना काम कर सकता है, दोनों मिलाकर W/24। उसी तरह वर्क डन बाय सी एंड ए टुगेदर फॉर 1 डे, उसी तरह सी एंड ए कैसा काम करेंगे W/28, क्योंकि वो दोनों मिलकर 28 डेज लेंगे काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए दोनों मिलकर, इसलिए ये प्लस सी इज इक्वल्स टू W/28। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन तीनों इक्वेशन से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन मोस्ट एफिशिएंट है और कौन लीस्ट एफिशिएंट है। तो अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर ये कॉमन है, तो जहाँ पर भी ये है वहाँ पर काम देरी से हो रहा है, यानी कि 30 डेज 28 डेज, टोटल हमें 24 28 30 डेज दिया गया है। तो इसमें 30 और 28 हाईएस्ट नंबर है, तो जहाँ पर भी ये है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर यानी 30 28 है। तो अगर हम इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड में W/24 और यानी कि 24 डेज, जहाँ पर भी सी रहा है वहाँ पर काम जल्दी हो जा रहा है, जहाँ पर भी सी काम कर रहा है वहाँ पर काम जल्दी से जल्दी हो रहा है, क्योंकि 24 डेज 28 डेज 24 28 30 में 24 28 ही कम है, तो काम जल्दी से जहाँ पर भी सी हो रहा है वहाँ पर काम जल्दी से हो जा रहा है। इसलिए हम इन तीन इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि सी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट, क्योंकि जहाँ पर भी सी है काम जल्दी हो रहा है। बी सी 24 डेज, ए सी 28 डेज, और ए इज़ द लीस्ट एफिशिएंट, क्योंकि ए के लिए 30 और 28 डेज। तो इन तीनों क्वेश्चन से और इन क्वेश्चन से ही हम बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन है। अगर हमको, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, तो अगर हम कंफर्म कर लेना चाहिए तो हमें इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना चाहिए, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एग्ज़ाम के लिए यही तक हम लॉजिकल से थिंक कर बोल सकते हैं। अगर हम कंफर्म कर लेनी चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप सॉल्विंग इक्वेशंस 1 और 2, यानी कि 1 - 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 2 a + b - b - c -b + b बहुत कैंसिल हो जाएगा, और a - c रहेगा W/30 - W/24, W/30 - W/24 रहेगा, b कैंसिल हो जाएगा, a - c, और 1/6 अगर 6 5 से 30 6 4 24, इसलिए 1/6 कॉमन लेंगे तो W/5 6 5 30 - W/4। अगर हम यहाँ पर LCM लेंगे तो 4 - 5 4 5 से 20, तो -W और 20। अगर लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव साइन है, इसलिए अगर हम मल्टीप्लाइंग विद माइनस ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो माइनस ऑफ ए माइनस सी, यानी कि +C - A +C - A W/6 2 12 120। तो ये एक इक्वेशन है। अगर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे तो 3 + 4 इक्वेशन 3 + इक्वेशन 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो a + c -a माइनस ये यहाँ पर प्लस ए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, W/28 प्लस नेक्स्ट W/28 प्लस W/120, यहाँ पर W/28 है, यहाँ पर W/120, दोनों को ऐड करेंगे तो W को कॉमन लेंगे तो यानी कि 7 4 * 28 4 7 4 * 28 4 3 * 12 1/4 को कॉमन लेंगे तो ऑफकोर्स W भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमें ऑफकोर्स यहाँ पर
डब्ल्यू भी कॉमन आ जाएगा। तो 1/7 प्लस 1/30, क्योंकि 7 4 are 28 and 4 30s are 120। तो अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 3s are 21 आ जाएगा। सो 30 प्लस 7W 37W and 7 3s are 21, 4s are 4 2s are 4 1s are 4 4 2s are 8 84 840 आ जाएगा। अगर इस 2 को हम इस तरफ भेजेंगे 840 इंटू 2 इज़ नथिंग बट 16803 37W/1680। तो ये तो ह्यूज कैलकुलेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। तो हमें सी का वैल्यू ये आ जाता है, यानी कि सी एक दिन के लिए कितना काम कर सकता है, यानी कि टोटल वर्क डन में ओनली 37/1688 पाथ, यानी कि कितना फ्रैक्शन है कि 37/1680 इतना फ्रैक्शन का वर्क कर सकता है एक दिन के लिए। उसी तरह हम वर्क डन बाई नेक्स्ट ये, यानी कि ये को सॉल्व करेंगे तो यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, यही इक्वेशन 3 है। यहाँ पर a प्लस सी इज ऑल्सो W/28 है। अगर c के वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इज ऑल्सो W/28 माइनस 37W/1680। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 28 60 यानी कि 6 8 48 6 2 12 प्लस 4 168। तो 28 60 और 37 ही रहेगा। सो 60 माइनस 37 यानी कि 23 W/1680। तो हमें ये का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये यानी कि मतलब ये कितना काम कर सकता है एक दिन के लिए वो आ जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 तो यही है, ए प्लस बी इज गोस W/30। ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी इज गोस W/30 माइनस ये, यानी कि 23 W/1680 ये आ जाएगा। एंड 56 6 3 18 5 3 15 16। तो एलसीएम लेंगे तो 56 आ जाएगा। 56W 30 56 माइनस 23W यानी कि 33W/1680। तो हमें बी एक दिन के लिए कितना कुछ काम कर सकता है उसका वैल्यू भी आ गया है यहाँ पर। तो हम अगर हम देखेंगे तो ये में W/1680, बी में भी W/1680 और सी में भी W/1680 कॉमन है। तो इन जो कोई भी मोस्ट एफिशिएंट और लीस्ट एफिशिएंट है वो न्यूमरेटर का वैल्यू ही डिसाइड करेगा। तो ये अगर हम देखते हैं तो 23 B 33 और C 37, यानी कि 37 ज़्यादा है, यानी कि C ज़्यादा काम करता है, इसलिए C इज़ ग्रेटर दैन, और B 33 23 यानी कि 23 33 37 C इज़ ग्रेटर दैन B एंड B इज़ ग्रेटर दैन ये, यानी कि C सबसे ज़्यादा, सी सबसे भी वर्किंग कैपेबिलिटी इन तीनों में से सी का वर्किंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि वो अच्छे से काम कर लेता है, और ए का वर्किंग कैपेबिलिटी कम है। तो इसीलिए सी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड ए इज़ द लीस्ट एफिशिएंट। तो यही है सॉल्यूशन, यानी कि सी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड ए इज़ द लीस्ट एफिशिएंट बिकॉज सी इज़ ग्रेटर दैन बी इज़ ग्रेटर दैन ए। तो हमें C इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड A इज़ द लीस्ट एफिशिएंट। तो इस प्रॉब्लम का आंसर ऑप्शन डी है। सो थैंक यू।